श्री गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय नमः। श्री शुभ तारीख 24/4/2022 वार रविवार। भगवत दास। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी संसारिक तुच्छ निर्लज्ज जीव संसार के दुखों से मुक्त होकर सुख भोगकर भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, बिना बुढ़ापा और बिना बीमारी के, शरीर में लगाए हुए बिना रोग के। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमारे माता श्री पार्वती जी, पिताजी भोले शिव शंकर अजर अमर और बुढ़ापे से रहित हैं, तो हम सब उनकी संतानें क्यों नहीं हो सकते? पूरे 18 सालों में उनके ग्रंथों से, चाहे उनकी संतों की वाणी से सुने हैं, वो आपको शायद अपने संग शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहला, हमारे कुछ शत्रु हैं 6, जिनके नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इच्छा। ये हमारे आपके सभी शत्रु थे, हैं, बने रहना चाहते हैं। इनको नष्ट करना है हम सभी को। पहला काम, सुबह सुबह हमें उठना है 4 से 5 बजे के बीच। जो भी देवी देवता हुए हैं, जैसे मेरे माता श्री पार्वती जी और पिताजी भोले सिंह शिव शंकर, चाचा के रूप में, चाची के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, भाभी के रूप में, अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। जैसे श्री सीताराम जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, कृष्ण जी, राधा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, राधा जी, और बहन संतोषी, बहन सुभद्रा, बहन मनसा। इन सबको मैं कोई न कोई रिश्ते के रूप में स्वीकार करके जी रहा हूँ और जीना चाहता हूँ। हम बहन संतोषी, सुभद्रा, मनसा देवी के रूप में भी संसार में अनेक रूपों में प्रकट है, नामों से विद्यमान है। उनमें किसी एक को भी पकड़कर, हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर आंसू की धारा बहाते हुए सुबह, दोपहर, शाम और रात को हमें प्रार्थना 9 मिनट करके 4 बार 24 घंटे के भीतर लेनी है। हमें इन दुश्मनों से बचाइए भगवान, बचाइए, रोते हुए निवेदन करना है। जिनको भी आप मानते हैं, उन्हीं देवी देवता का हाथ जोड़ करके निवेदन, विनती, प्रार्थना करनी है। कम से कम 24 घंटे में 3 घंटे, क्योंकि ये हमें ज्ञात हुआ है श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज और स्वामी ढोंगरे जी महाराज, वो ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है। बुढ़ापे, भगवत भक्त को बुढ़ापा और ये बीमारी नहीं सता सकती। अगर बुढ़ापा बीमारी हमें सता रही है, तो समझ लेना पड़ेगा हमें कि हमारे द्वारा कुछ गलतियाँ इस संसार में हो रही हैं, और हमें 3 घंटा कैसे बिताने हैं ये मैं बता रहा हूँ। मन के द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जीभ के द्वारा भगवान के मंदिर में जब चलते हैं तो उनका नाम स्मरण करते हुए चलना है। और जहाँ भी कोई माताएं, बहनें, बेटी दिखाई पड़े, उनको समझे कि भगवान का कोई अंश आ रहा है जो बगल से मेरे गुजर रहा है, चाहे मेरे को नाम, चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम कह रहा है। और मेरे माता पार्वती, पिता शिव शंकर जी जैसा कि ये गारंटी है कि मैंने स्वामी राम सुखदास महाराज, तो आपको नाम ले ही लिया, बता दिया, उन ग्रंथों में प्राप्त किया है और फायदा भी मिला है। कम से कम 9 घंटे, हमें 9 हफ्ते तक ये काम अपनाना है। 1% से 18% तक गारंटी है। मेरे 9 हफ्ते के बाद से आपको 1 से 18% तक जरूर इसका मुनाफा मिलेगा भगवत कृपा से। कम से कम हमें 9 हफ्ते में इसका परिणाम अवश्य मिलकर रहेगा, 1 से 18% तक। इस बात की गारंटी भगवान मेरे माता श्री पार्वती जी, पिताजी भोले शिव शंकर ले रहे हैं और सदग्रंथ ले रहे हैं। कार्य हमें जो भी भगवान ने सौंपा है, बाहर चाहे भीतर, चाहे ऑफिस में, चाहे फैक्ट्री में, हमें सुचारू रूप से सही तरीके से करते रहना है। सभी क्रियाएं हमारे सर्वस्व माताश्री और पिताश्री की सेवा में होनी चाहिए, तभी हमें भजन का। हमारे सर्वस्व माता श्री पार्वती जी, पिताजी भोले शिव शंकर सब देख रहे हैं। यह सोचकर ही हमें दैनिक क्रियाएं, घर की हो या बाहर की, काम धंधा हो या घर का भजन कीर्तन, सभी में भगवान को याद करते हुए करना है। और फायदा हो या नहीं, इसका चिंता नहीं करनी हमें, क्योंकि फायदा तो समय अनुसार आने से ही अवश्य मिलकर रहेगा। 1% मिले, 18% मिले, मगर जो मैंने उपाय बताए उसी के अनुसार हमें आपको जीवन जीना है। भगवान से माता जी, पिताजी ये प्रार्थना है कि हमें करनी है कि भगवान हमारे शरीरों को खंड खंड कर डाले, मगर सपने में भी भूल न होने पाए। ऐसी भी दैनिक क्रियाएं में चारों युगों, तीनों कालों, चारों समय करती रहने है जिंदगी। और हमें जिंदगी भैया हनुमत की तरह सभी देव देवताओं से माननी है। काकभूषण जी भैया हनुमत की तरह माननी है, क्योंकि ये दोनों अजर अमर हैं और बुढ़ापे से रहित हैं। और हम सबका
हम सब जहाँ भी जाएं, बड़े हो बूढ़े हो, घर के हो, अपने हो, बाहर हो, अगर कोई शादी ब्याह फंक्शन होता है या गिफ्ट देते हैं या प्रेजेंट देते हैं तो थैंक यू टाटा बाय नहीं कहना है, उनसे नहीं लेता है। सिर्फ कहना है कि हमें भगवान जो मन में इच्छाएं हम पाल रखे हैं वो सही होंगी, उन्हें पूरी करवाइए। बस ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना है अपनों से बेगानों से। थैंक यू टाटा बाय बाय नहीं कहना है, जय राम जी की और राधे राधे बोल करके हमें उनसे थैंक यू टाटा बाय बाय नहीं चलेगा, जय राम जी की राधे राधे बोलकर उनसे विदा लेनी है हमें। जय राम जी की राधे राधे। भगवत दास।